ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोले भैया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 18। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 3 टेक्स्ट 18। चतुर्दशं नारसिंहं चतुर्दशं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार प्रजैरूरा ददारवत्तैरूरा अवेरकं कटकृद्यथा अवीरकं कटकृत्यता। चतुर्दशं नारसिंहम् चतुर्दशं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् बिभ्रदेन्द्रमूर्जितम् ददार करजैरूरा ददारवत्तैरूरा एरकं कटकृत्यथा अवीरकं कटकृत्यता। इंद्रदमूर्जितम् बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् ददारकर्यैरावेर ददारगैर्जरूरा एरका कष्टकृतम् कीरकां कटकृत्यताम्। हरे कृष्ण पढ़िए। चतुर्दशम नरसिंहम चतुर्दशं नरसिंहम विप्रदयत इंद्र ऊर्जितम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार कर जय रूरा दारगैर्जरूरा आवेरकम कटकृद्य था आवेरकं कटकृत्यताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्दशं सिंहम् चतुर्दशम नरसिंहम
क्षिद्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् बिभ्रदयत इन्द्रम् ऊर्जितम् ददारकरजैरूरा ददार करजैरूरा वीरकाङ्कटक्रीड्यथा महावीरकाम कटक हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। 14वें अवतार में श्री भगवान ऋषि के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्टे को चीर देता है। ओ यस, 14 अवतार में कौन आता है? भगवान नृसिंह देव। और कैसे प्रकट हुए? और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जैसे इस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीरते। तो आज का हमारा अवतार है भगवान नृसिंह देव। हम सभी को पता है नृसिंह स्तोत्र, नृसिंह जो हम लोग गान करते हैं, नमस्ते नृसिंहाय, किस किस को पता है? विश्वनाथ प्रभु जी को पता है, वो गाते भी हैं। हाँ पता। तो प्रभु जी गाइए तो थोड़ा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखालो निसिंह परतो निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह बहिर्निसिंह हृदये निसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे उद्भूत श्रृंगम दोलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भगवान जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नरहरि जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय नृसिंहदेव की जय जय। तो ये है नृसिंह प्रार्थना। सभी भक्तों को ये कंठस्थ कर लेना है। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटंक नखालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो जामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृंगम्
केशव धृता नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नृसिंहदेव क्या किए? नमस्ते नृसिंह प्रहलाद लाद दाहिने, प्रहलाद को आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद, देव का प्रकटीकरण क्यों हुआ? प्रहलाद को आनंद देने के लिए। हिरण्यकशिपु वक्ष शिलाटंक नखालय, और अपने नखों से हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को चीर विभिन्न कर दिया। इतो नृसिंह पर तो नृसिंह, नृसिंह यहाँ भी है, नृसिंह वहां वैकुंठ में भी है, हमारे पास भी है। जतो जति, जहां जहां भी मैं जाता हूँ वहीं पे नृसिंह है। बाहर में भी नृसिंह है, मेरे हृदय में भी नृसिंह है। उसी नृसिंहदेव आदि पुरुष नृसिंहदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तब कर कमल बर नखम अद्भुत सिंह, जिसका कर, हाथ, कमल, नख अद्भुत, वंडरफुल, श्रृंग मतलब भगवान का नाखून भी एक श्रृंगार है। हम लोग अच्छा टोपी चश्मा लगाते तो अच्छा दिखते हैं, तो भगवान का नाखून, हम लोग नाखून कटते तो अच्छा फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ एक सब प्रकृति के है। नाखून बड़ा बड़ा होगा, नाखून बड़ा बड़ा बोलिए सब, किंतु नृसिंहदेव नाखून बड़ा बड़ा है तो उसमें के अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार के रूप में माना जाता है। दलित हिरण्यकशिपु तनु भूमिका, और हिरण्यकशिपु के तनु, उनके शरीर को चूर्ण विदीर्ण कर दिया उनके नाखून से। और वो कौन है? नृसिंहदेव केशव धृत, केशव ही नरहरि रूप मीन्स नृसिंह रूप धारण किया है। जय जगदीश। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि नृसिंहदेव जो है हमारे जीवन में हर स्थिति में हम लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य कि किसी भी स्थिति में हम लोग नृसिंहदेव को भूलेंगे नहीं, नृसिंहदेव को याद रखेंगे। और नृसिंहदेव को रक्षा किए, नृसिंहदेव ने बहुत सारे भक्तों की रक्षा की, नॉट ओनली प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज तो जस्ट भागवतम में उल्लेख है, हम लोग को सुनने को मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में भी जो भक्त एक बार नृसिंहदेव से प्रार्थना करेंगे, नृसिंहदेव उनको ठीक कर देता है। और सच में कल हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी सुबह फोन करके बोले कि प्रभु आप जाके नृसिंहदेव को पूजा दीजिए, क्योंकि आपका पिताजी का शरीर बहुत ही खराब है, तो नृसिंहदेव जरूर आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे। तो जैसे देखिए गया था, नृसिंहदेव से प्रार्थना किए, नृसिंह कवच पाठ किए, अभी पिताजी हॉस्पिटल से घर लौट आए एकदम पूरा चंगा, ठीक ठाक हो। तो ये है नृसिंहदेव की हेतु की कृपा। नृसिंहदेव असंभव को संभव, संभव को असंभव, हाँ कठिन को आसान, सरल कर सकते हैं, और किसी चीज का सरल को भी एकदम पूरा दुर्लभ कर सकते हैं। तो नृसिंहदेव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रहलाद महाराज को ही नृसिंहदेव बचाए, नृसिंहदेव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। हम लोग आजमा के अगर कभी देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि नृसिंहदेव कितना हमारा मदद कर रहे हैं। हम लोग उस दिन भी देखे अभय चरण सीरियल में, प्रभुपाद का जो मीन्स जुहू टेम्पल में जो नायर, गीता माता जी ध्यान किधर है, ध्यान किधर रहता है? जब क्लास देता हूं अपना, तो जो नायर है वकील, वो जमीन को बेच दिया, पैसा भी मिला, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं नहीं आप लोग ये पैसा पेड नहीं कर पाएंगे, आप लोग ये जमीन को खाली कर दीजिए। उसके बाद बोले कि नहीं, जो जमीन भगवान का हो चुका है उससे हम कैसे उठ सकते हैं? बोले कि अगर नहीं उठेंगे तो अर्थात ट्रक ले जाकर उनको पूरी तरह से गिरा देंगे मंदिर को। तो प्लान किया था उससे पहले, तो वो सोचे थे, सुबह बोले थे कि आप लोगों के मंदिर को मैं तरह ये कर दूंगा, राधा रास बिहारी को मैं उठा के फेंक दूंगा। और रात में कौन आया था? नृसिंहदेव। नृसिंहदेव आए और उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि भक्तों को परेशान किया था। तो जो भी व्यक्ति भक्तों को परेशान करते, चाहे हिरण्यकशिपु हो या कलियुग का नायर हो या मुंबई का जमीन का प्रॉपर्टी कोई भी हो, नृसिंहदेव किसी को छोड़ता नहीं। काजी के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
श्रीवास अंगन में भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, तो महाप्रभु उस दिन नहीं थे। तो काजी मीन्स मुसलमान, वो क्या किया, वहां पर आके मृदंग करताल को तोड़ दिए। तो महाप्रभु को जैसे ही पता चला, बोले कि चलिए आज काजी के घर में जाते हैं। तो उससे पहले रात में जिस दिन तोड़ा मृदंग, तो नृसिंह देव उनके वहां प्रकट हुए थे। तो कैसे हुआ बता रहे, महाप्रभु बोले अच्छा कितना करताल हम तोड़ेंगे, वो कितना मृदंग तोड़ेंगे, चलिए अभी पूरा मृदंग का पूरा भंडार लेके जाएंगे। तो महाप्रभु समस्त लोगों के एक साथ मिलकर राजा के महल में, काजी के महल में रात में जाने का तैयारी की। तो सब मसाल लेके जा रहे थे, तो काजी घर से ही नहीं निकल पा रहे डर से, यो बाबा रे इतने सारे लोग। तो महाप्रभु जब उनसे मिले, तो महाप्रभु ने पूछा कि आप हमारे संकीर्तन में बाधाएं क्यों डालते हैं, और दूसरी बात है कि आप इतना देर से घर में क्यों छुपे होते, बिल्ली की तरह, नहीं चूहा की तरह। तब काजी साहब अपना अनुभव बता रहे, आप लोगों को पता नहीं है, पिछले रात को एक बाघ विश्वनाथ प्रभु की तरह, मतलब पूरा एकदम जैसे सज धज के आए, और मेरा वक्ष स्थल को पूरा एकदम बोले कि तुम मेरे संकीर्तन का अगर रोकोगे तो तुम्हारा जान में यहीं पर सड़क छाप कर दूंगा। ऐसे बोले, तब से मैं डर गया हूं। इसीलिए आज से मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं या मेरा कोई वंशधर आगे कभी भी महाप्रभु के आंदोलन मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन कभी नहीं रोकेंगे। तो ये काजी साहब तब बोले थे 500 साल वर्ष पूर्व। तो वहां भी नृसिंह देव उनको दर्शन दिए। हमारे मुंबई इस्कॉन के जो जगह के मालिक है उनको भी दर्शन दिए। और प्रहलाद महाराज के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैसे प्रहलाद महाराज को सांप के वहां पर डाल दिया, लेकिन सांप उसको काट नहीं पाए। हाँ, उस घटना ऐसा हुआ है कि प्रहलाद महाराज को बोले कि ये तो मर नहीं रहा, पहाड़ से जिसे फेंका प्रहलाद महाराज को, तो पहाड़ से फेंका तो भगवान वहां पर रक्षा किए, उनको गोद में ले लिया। और उसके बाद वही नृसिंह के घर मतलब हिरण्यकशिपु के दरबार में एक सब्जी वाला गाड़ी जा रहा था, तो भगवान विष्णु क्या किया, प्रहलाद को उस गाड़ी में डाल दिया और वो राजमहल में सीधा प्रवेश किया। कौन? प्रहलाद महाराज, सोया हुआ बालक। तो कया तो को पता है वो मेरा प्रहलाद आ गए, मेरा प्रहलाद आ गए। तो ऐसे करके उसमें भी फैल। उसके बाद जहर पिलाया, उसके बाद जहर पिलाया, जहर पिलाने के बावजूद भी प्रहलाद मर नहीं रहा है। उसके बाद श्रृंगिका हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जो बाद में बनी, तो बोले कि भाई आप चिंता मत करो, हम इनका प्रमाण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा से मुझे वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? कि मुझे कोई आग मुझे छू नहीं सकती, आग मुझे जला नहीं सकती, तो मैं लेके अग्नि में प्रवेश करूंगी और प्रहलाद जल जाएगा और मैं वही वैसे ही रहूंगी। हाँ, तो हिरण्यकशिपु बोले ये तो आइडिया अच्छा है। तो तब हिरण्य को एक ढोल पीट दिया सोलवाना कि एक प्रोग्राम किया जाएगा, उत्सव। क्या उत्सव? अग्नि में प्रवेश करेंगे मेरी बहन अपने भतीजे के साथ, मेन से प्रहलाद महाराज को लेकर गोद में प्रवेश करेंगे लेकर, आग उनको जला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी बहन को वरदान मिले, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु का प्लान क्या है? हिरण्यकशिपु का प्लान था इसको जनक न प्रकार मारे। हिरण्यकशिपु का एक ही सबसे बड़ा टेंशन था जीवन में कि सारा जगत मुझे भगवान हिरण्यकशिपु के रूप में मानते हैं, एकमात्र मेरा बेटा प्रहलाद छोड़। तो इसलिए वो प्लान की थी, इसको मारेंगे तब में सारे जगत में वोट मिलेगा कि मैं भगवान हूं। तो इसीलिए प्रहलाद को प्लान कर रहे थे मारने के, लेकिन हर प्रयास विफल हो रहा है, उल्टा परिणाम। सांप के वहां पे जब जैसे घुसा दिया तो प्रहलाद महाराज जैसे दरवाजा खुला तो जितना सारा सांप सब बाहर आ गए, पूरे राज्य में छा गया सांप और सबको काटने लगा। तो विपरीत फल हुआ। प्रहलाद को मारने का प्लान क्या था, दूसरा लोग मारे गए। उसके बाद श्रृंगिका की बात है कि होली प्रवेश करेंगे अग्नि में, तो अग्नि में प्रवेश करके क्या हुआ हाल
कि प्रहलाद महाराज को तो नहीं जला पाए, बल्कि होलिका खुद जल गई। तो हिरण्यकशिपु बोले, अरे विष्णु, तुमने तो छल किया। और देवता लोग आजकल जो है ना, देवता लोग झूठे होते हैं। कैसे झूठे होते? क्योंकि वरदान मिला था मेरी बहन को कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन फिर भी जले क्यों? इसका मतलब देवता लोग, गीता माता जी, देवता लोग झूठे होते हैं। हाँ, देवता लोग झूठे होते हैं। हम सबका चेहरा देख रहे हैं, कौन किसने अटेंशन से श्रवण कर रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं मन। ठीक है, तो उसके बाद जैसे होलिका जल गई तो वहां पे देवता प्रकट हुए, जिसने उनको वरदान दिया था, अग्निदेव। अग्निदेव ब्रह्मदेव दोनों प्रकट हुए। तो अग्निदेव बोले कि देखिए हिरण्यकशिपु जी महाराज, आपकी बहन को ये जो वरदान दिया था, ये अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, दूसरों को विनाश करने के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, बात समझ गए? लेकिन ये तो दूसरा प्लान के लिए किया था, कि प्रहलाद को मारने के पीछे इनका प्लान था। अगर खुद की रक्षा, मान लीजिए अगर हम लोग आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, होलिका नहीं जलता। क्यों? क्योंकि मैं उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। किंतु ये तो दूसरे प्रयोग में लाया ना। ये तो प्रहलाद, एक भगवत भक्त, विष्णु भक्त, प्रहलाद को मारने का प्लान किया, तो जिसके कारण तो उल्टा रिएक्शन हुआ। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु बहुत सारा प्लान किया, बहुत सारा ये किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद को मार नहीं पाए, उल्टे हिरण्यकशिपु उनको मारे। इस प्रकार हम लोग जाने कि नृसिंहदेव कैसे हिरण्यकशिपु का वध किया, अपने भक्त प्रहलाद की महिमा को बढ़ाए। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारी जो श्लोक का शब्दार्थ जो है। श्लोक में जो जो शब्द है, चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रत तंत्र मूर्जितम ददार करजेरुरारुबेरकम पटकृद्यत। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो शब्द है हमारी श्लोक का, वो शब्द है चतुर्दशं। चतुर्दश, माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 13वां अध्याय, त्रयोदशी अध्याय, श्लोक नंबर 36। हरे कृष्ण। राजं चतुर्दशौतानि त्रिकालनुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मिता कल्पो युग सहस्र पर्ययः। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे राजा, मैंने आपको भूत, वर्तमान और भविष्य में प्रकट होने वाले 14 मनुओं का वर्णन किया है। इन मनुओं द्वारा शासित समय की कुल अवधि 1000 युग चक्र है। इसे कल्प या भगवान ब्रह्म का एक दिन कहा जाता है। हरे कृष्ण। चतुर्दशे ताने त्रिकालों गतानि ते। कौन किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जितने सारे मनु हैं, विवस्वान, सावर्णी मनु, चाक्षुष मनु, शांभुव मनु, टोटल 14 मनुओं का वर्णन किया। ये मनुओं का शासन काल कितना है? इसका 12 घंटा ड्यूटी है या 8 घंटा ड्यूटी है या 6 घंटा ड्यूटी है, वो सब जो कुल अवधि 1000 युग चक्र है। तो इसे कल्प कहा जाता है। 1000, जैसे 1000 युग चक्र का अर्थ क्या है हम लोग समझ लेते हैं। सत्य तीर्था दापर कली, सत्य तीर्था दापर कली, इससे 1000 बार, 1000 बार अगर हो तो उसे कहा जाता है एक कल्प। तो ऐसे कल्प कितना? एक, इसे कल्प या भगवान ब्रह्मा का एक दिन का। एक कल्प जो है ना, ब्रह्मा का कितना दिन है? 1 डे, ओनली एक दिन। एक दिन होता है चतुर्दशी। फिर शब्द है हमारा नृसिंह। पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अष्टम अध्याय, श्लोक नंबर 23। प्रायेण मेहम हरिणोरुमायिनावध
स्मृतो अनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवस्व व्यापद गदयुधेन नदन नृसिंहं प्रति दैत्य कुंजर। हरे कृष्ण। हिरण्यकशिपु अपने आप में बड़बड़ाया, भगवान विष्णु जिनके पास महान रहस्यवादी शक्ति है ने मुझे मारने की योजना बनाई है, लेकिन इस तरह के प्रयास का क्या फायदा है? कौन मुझसे लड़ सकता है? ऐसा सोचकर हिरण्यकशिपु ने हाथी की तरह भगवान पर हमला कर दिया और अपनी लाठी उठा ली। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जंगल में कभी कभी शेर और हाथियों के बीच लड़ाई हो जाती है। यहाँ भगवान सिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने भगवान से बेखबर हाथी की तरह उन पर हमला किया। आमतौर पर हाथी शेर से हार जाता है और इसलिए इस श्लोक में तुलना उचित है। हरे कृष्ण। हाँ, यस, तो इस श्लोक में तुलना क्या किया है कि भगवान का शेर के साथ और हिरण्यकशिपु का हाथी के साथ। तो प्रभु का तात्पर्य में समझा दे रहे क्या कि कभी कभी जंगल में शेर और हाथियों का झगड़ा होता है, और हाथी जो होता है ना, वो शेर से ज्यादा बलवान होते, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बताया गया है कि हाँ, इससे क्योंकि हाथी की तरह भगवान पर हमला कर दिया और अपनी लाठी उठा ली। हाथी की तरह हमला किया, लेकिन जीतता तो शेर ही है, तो भगवान ही जीता, फिर हिरण्यकशिपु हारे। विभ्रदा। और कोई भक्तगण पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, गीता माता जी तो पहले ही बोल दी कि प्रभु जी हम तो व्यस्त हैं। ठीक है, तो गीता माता जी पढ़िए, या विश्वनाथ प्रभु हरे कृष्ण। श्लोक, या छोटा वाला श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के पहला अध्याय श्लोक नंबर 10। श्री बादरायणी रुवाचा बिभ्रदवपु सकल सुंदर सन्निवेशम कमर्चारन भुवि सुमंगल माप्तगा आस्थाय धाम दमना रममाण उदार कीर्ति संहृत वैच्छत्त कुलम स्थित कृत्य शेष। हरे कृष्ण। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान जिन्होंने अपने शरीर को सब कुछ सुंदर से समामेलन के रूप में धारण किया, पृथ्वी पर रहते हुए सबसे शुभ कार्यों को कर्तव्य पूर्वक अंजाम दिया। हालांकि वे वास्तव में बिना किसी प्रयास के पहले से ही सभी इच्छाओं में संतुष्ट थे। अपने निवास में निवास करते हुए और जीवन का आनंद लेते हुए भगवान जिनकी महिमा अपने आप में महान है, अब आप अपने वंश का विनाश करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उनके कर्तव्य का कुछ छोटा हिस्सा पूरा किया जाना बाकी है। हरे कृष्ण। तो ये बादरायणी रुवाच मीन्स सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, क्या बता रहे हैं कि द्वारका में जब समस्त लीला संपादित हो चुका है, तो अभी तो अपने जितने सारे पार्षद यहाँ पर आए हैं जगत में, उन सबको तो भगवत धाम ले जाना है। तो भगवत धाम ले जाएंगे कैसे? क्योंकि बाकी लोग तो कोई उन लोगों को मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान का पार्षद है। भगवान पार्षद को कोई बाकी लोग नहीं मार सकते। भगवान क्या किया, खुद अपना प्लान किया कि अगर ये दोनों आपस में ही अगर फाइटिंग करेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन बाहरी शक्ति इनको कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान अपने निवास में निवास करते हुए जीवन का आनंद लेते हुए, भगवान जिनकी महिमा अपने आप में महान है, अब अपने वंश का विनाश करना चाहते, अपने वंश, क्योंकि अभी भी उनके कर्तव्य का कुछ छोटा हिस्सा पूरा किया जाना, ये कर्तव्य का छोटा हिस्सा। इसके बाद शब्द है दैत्येंद्र। हाँ, प्रभु जी पढ़िए तो विश्वनाथ प्रभु। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय 16 नंबर श्लोक। हाँ, एवं विप्रकृते लोके दत्तेन्द्रानुचर मुहम दिव्यं देवा परित्यज्य भुवि चेङ्गृलक्ष्य
सीता। लक्षिता। अनुवाद। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों को द्वारा की गई अप्राकृतिक घटनाओं से बार बार परेशान होकर सभी लोगों घटनाओं को से? वैदिक संस्कृति की गतिविधियों को रोकना पड़ा। यज्ञ का फल न पाकर देवता भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने निवास स्थान को स्वर्गीय ग्रहों में छोड़ दिया और राक्षसों द्वारा देखे नहीं गए आपदाओं के आपदा को देखने के लिए पृथ्वी ग्रह पर भटकना शुरू कर दिया। कहाँ पर भटकना शुरू करे? कौन? कि इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायी मीन्स वो लोग क्या किया कि साधु संतों को परेशान करने लगे। वैदिक संस्कृति, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, कीर्तन, श्रवण, भागवत पाठ, जूम क्लास सब कुछ बंद कर दिया, रोकना पड़ा। हाँ, यज्ञ का फल जब नहीं पा रहे संकीर्तन का, तो देवता भी व्याकुल हो उठे। तो उन्होंने अपने निवास स्थान को स्वर्गीय ग्रहों में छोड़ दिया। देखिए देवतागण, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है? विभा माता जी देखिए, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है कि देवतागण यज्ञों का भाग न पाकर, यज्ञ का फल न पाकर देवता भी व्याकुल हुए। उन्होंने अपने निवास स्थान को स्वर्गीय ग्रहों में छोड़ दिया और राक्षसों द्वारा देखे नहीं गए आपदाओं को देखने के लिए पृथ्वी ग्रह पर भटकना शुरू कर दिया। मतलब देवता भी सुरक्षित है, कोई गारंटी नहीं है। देवता यद्यपि हायर आराम से सोम रस का पान, नंद कानन में घूमना, वेरी इंजॉयमेंट, बट वो लोग भी कभी कभी ऐसे पीड़ित हो जाए। ये है भौतिक जगत, संसार दाव। कितना भी आप देवता क्यों न हो, ये देखिए ऐसा उठाना पड़ता है। अगर कोई यज्ञ ना करे, यज्ञ का भाग अगर नहीं मिलेगा उन लोगों को, तो कुछ नहीं कर पाएगा। उदाहरण स्वरूप मटेरियल एग्जाम्पल क्या है इसका? हमारे पास लैपटॉप भी है, हाँ, लेकिन इंटरनेट ना हो, या अगर इंटरनेट भी है तो करंट ना हो, कैसे चलेगा? यद्यपि हमारे पास क्वालिटी भी है लैपटॉप चलाने का, ये भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर करंट ही ना रहे तो उसी प्रकार देवताओं का कारण क्या है? ये पृथ्वी लोक से यज्ञ भाग देना। ये यज्ञ भाग देना अगर बंद कर देंगे, अर्थिंग, करंट का अर्थिंग, तो कुछ नहीं कर पाएगा, ना लैपटॉप चलेगा ना जूम क्लास होगा। उसी प्रकार देवता भी किसी न किसी पर आश्रित है, जैसे हम लोग आश्रित है करंट और इंटरनेट पर, उसी प्रकार देवता भी। तो हम लोग को कभी नहीं सोचना, इस जगत में कोई भी हो, जितने सारे व्यक्ति विशेष है, हर किसी को दुख भोगना पड़ता है। दैत्यन्द्राणो चरेर्मुहुः। इसके बाद बहुत दिन बाद हमारे विभा माता जी के चेहरे में बहुत दिन बाद हमारे विभा माता जी के चेहरे में थोड़ा मुस्कान आए। ये तो बहुत भागवतम की हेतु की कृपा है, अन्यथा माता जी तुम पूरी तरह से खामोश हो गए थे। ये सुखदेव गोस्वामी की कृपा, व्यासदेव की कृपा और अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद की हेतु की कृपा है कि उनको पुनः भक्ति प्राप्त हुआ, और भक्ति के कारण ही व्यक्ति प्रसन्न होता है। इस संसार में तो पैसा पाती से कोई प्रसन्न तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास करोड़ों अरबों है, लेकिन फिर भी रात को नींद का गोली खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शांति एकमात्र भक्ति में है, बाकी किसी में नहीं। तो माता जी के चेहरों में मुस्कान आ रहा मीन्स उनको भक्ति, थोड़ा बहुत भगवान की हेतु की कृपा प्राप्त हुआ है ना। तो मूर्जित शब्द है, अब विभा माता जी पढ़ेंगे। अरे जो भी है, प्रहलाद महाराज की तरह ऑफिस वाला हिरण्यकशिपु क्यों ना हो, पढ़ लीजिए जो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रुत्वा अस्मे एव अर्थमानं मूर्जितं बलिं केहो नामो कल्पितस्ततः जगाम तत्र अखिल
सारम भव सुभारिणा काम शून्यमय मैन पदे पदे। अनुवाद। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंश के ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो सर्वोच्च भगवान जो हर तरह से पूर्ण है, काली महाराज को अपनी दया दिखाने के लिए वहां गए। अपने वजन से उन्होंने हर कदम पर पृथ्वी को नीचे धकेल दिया। तो कौन सुना? भगवान सुना कि बलि महाराज जो ने बहुत महान यज्ञ कर रहा है। तो भगवान सोचा कि ऐसी अवसर का लाभ उठा के उनको मुझे कृपा करना है। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए किसी से, बल्कि भगवान कुछ देता है। तो 3 पग भूमि के लिए भिक्षा मांगने के लिए गए। ऐसा मौका, ऐसा अवसर पाकर अपनी दया दिखाने के लिए, यहाँ पर शब्द आया अपनी दया दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि भीख मांगने के लिए। बलि महाराज को अपनी दया दिखाने के लिए वहां गए। हाँ, तो ये है भगवान का एक सबसे बड़ा गुण। अगर भगवान के लिए थोड़ा सा भी कुछ करेंगे ना, तो भगवान कितने परिणाम मात्रा में देंगे सोच भी नहीं सकते। और नहीं देंगे फिर भी भगवान का जरूरत नहीं है, लेकिन देंगे तो हमारा ही फायदा है, क्योंकि भगवान उसका 100 गुना रिटर्न देता है। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न जगह में सुनते हैं कि बलि महाराज को वो पाताल लोक में घुसा दिया, रसातल में दे दिया, सूतल लोक में गया। हाँ, भगवान उनके अच्छा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर शब्द में क्या है? आचार्य लोग जानते हैं वास्तविक मर्म को। हम लोग क्या है, अंधे सब नहीं, अंधे है ना। हम लोग नहीं जानते कि भगवान की कृपा किस तरह होती है। यहाँ पर आचार्य सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि बलि महाराज को अपनी दया दिखाने के लिए, अपनी कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वहां गए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान किसी भी रूप में आए, चाहे जूम क्लास का भागवतम के रूप में या हरि नाम की माला के रूप में, हमारे जीवन में भगवान आए मीन्स हमारे लिए, वो हमको दया दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग माला जप रहे तो भगवान का कुछ लाभ हो रहा है, उनके अकाउंट में कुछ पैसा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम लोग उनकी माला जप कर रहे, उनका भागवतम ग्रंथ पाठ करें मीन्स भगवान हम लोग को कृपा करे। भगवान किसी के जीवन में आता है नुकसान देने के लिए नहीं, उनके जीवन को आनंद देने के लिए। तो ये हम लोग को समझना है। इसके बाद मूर्जितम शब्द हो गया। फिर नेक्स्ट है ददार, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 11 अध्याय का 51 श्लोक। तो हमारे पीएम प्राण मोहन प्रभु जी पढ़ पाएंगे? थोड़ा स्पीड पढ़ना है, चेष्टा कीजिए, पढ़िए। समापतन्तं स्वनिगृह तुण्डयो दोषोभ्यां कंससखं शतांगपति पश्यत्सु बालेषु दादार लीलया मुदा वह विरन्वद दिवोकसाम। अनुवाद। जब वैष्णवों के नेता श्री कृष्ण ने देखा कि कंस का मित्र राक्षस बकासुर उस पर हमला करने का प्रयास कर रहा था, तो उसने अपनी भुजाओं से राक्षस को चोंच के 2 हिस्सों से पकड़ लिया और सभी चरवाहे लड़कों की उपस्थिति में कृष्ण ने उसे बहुत आसानी से विभाजित कर दिया, जैसे एक बच्चा वीरान घास के विभाजित कर देता है, वृक्ष को विभाजित करता है। इस प्रकार राक्षस का वध करके कृष्ण ने स्वर्ग के निवासियों को बहुत प्रसन्न किया। हाँ, तो ये जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं ना, ये सदा जगत का उत्पीड़न करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, देवताओं को कष्ट देते रहते हैं। इसलिए भगवान बकासुर को कैसे मारे?
चोंच के दो दोनों हिस्सों से पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने चोंच को जो है हाँ, फैला करके तो इस प्रकार तो बकासुर का वध हुआ। तो ददार शब्द जो आया है यहाँ पर हमारे। इसके बाद है करजा। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 15 अध्याय श्लोक नंबर 8। धन्येयमध्या धरणी तृणवीरदस्ता पादस्पृशो द्रुमलता करजदृष्टा नद्योद्रया खगमृगा सदयावलोकैर् गोप्यो अनंतरेणा भुजयोरपि यस्पृहाश्री। हरे कृष्णा। अनुवाद। यह पृथ्वी अब सबसे भाग्यशाली हो गई है क्योंकि आपने अपने पैरों से उसकी घास और झाड़ियों को छुआ है और उसके पेड़ों और लताओं को अपने नाखूनों से छुआ है, और क्योंकि आपने अपने दयालु दृष्टि से उसकी नदियों, पहाड़ों, पक्षियों और जानवरों पर कृपा की है। लेकिन सबसे बढ़कर आपने अपनी दोनों भुजाओं के बीच युवा बालों को गले लगाया है, एक ऐसा उपकार जिसे स्वयं भाग्य की देवी ने ललकारा है। हरे कृष्ण। वाह। तो कृष्ण, ये करजा मतलब, करजा का अर्थ होता है स्पर्श। अपना मतलब अपना जो चरण स्पर्श, कहाँ कहाँ पर दिए चरण स्पर्श? अपने पैरों का घास, झाड़ी, पेड़, पौधे, लता, अपने नाखून से, क्योंकि आपने अपने दयालु दृष्टि से उसकी नदियों, पहाड़ों और जानवरों पर कृपा की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या? को गले मिलाया। जो भाग्य देवी भी तरसती है, भाग्य की देवी लक्ष्मी ने पूरा तब ने विदुर से कहा, राकेश प्रभु जी आप है क्या? राकेश प्रभु रांची। नहीं तो पढ़िए तो। हरे कृष्ण। उद्धव ने विदुर से कहा, श्रीमद् भागवत के 3रा स्कंद 4th अध्याय के 8वां श्लोक। वाम उरावधिश्रित्या दक्षिणाग्रसरोरुहम् आकाशितार्भकाश्वत्यमाश्वशं व्यात्वपिप्लम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। भगवान एक युवा बरगद के पेड़ के समान सामने आराम कर रहे थे। उनका दाहिने कमल पैर उनकी बाई जांघ पर था, और हालांकि उन्होंने सभी घरेलू सुखों को छोड़ दिया था, वे उस मुद्रा में काफी हंसमुख लग रहे थे। तो विदुर ने जब पूछा उद्धव को कि भगवान की स्थिति अभी कैसे है, भगवान तो अंत में भगवान की लीला जानना चाह रहे थे विदुर उद्धव से, तो उद्धव ने सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया कि बरगद के पेड़ के सामने वो आराम कर रहे थे और ऐसे लग रहा था। तो ये सब भगवान सब सुखों को त्याग करके, लेकिन फिर भी वो त्याग के जीवन में भी मतलब हंसमुख लग रहे थे, जैसे हमारे गीता। पहले 80-90 हजार रुपये मंथली आता था, अभी आ रहा है ओनली कुछ, लेकिन फिर भी माता जी हंसते रहते हैं, है ना, रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी। उसी प्रकार घर का सब सुख त्याग करके भी भगवान जैसे आनंदित थे, तो उनका भक्त भी वैसे ही है। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी भी, वो तो आनंदित का जो पराकाष्ठा वो होता है कौन सा? जानते हैं, आप देखते हैं कभी कभी वीडियो को देखते हैं, जब प्रभु जी, जब उनका हृदय में जो गदगद प्रेम आता है, तो प्रभुपद का कुछ सीन आता है, प्रहलाद महाराज के लिए भी रो रहा था, देख रहे हैं माता प्रभु जी को देखते हैं आप? तो यही है, तो मुस्कान से भी बढ़कर है। तो आगे क्या शब्द हैं लोग जानेंगे। के बाद है रका। एरका, एरका बढ़िया। हमारे नंद किशोरी माता जी आ गए क्या? पढ़ पाएंगे? पढ़िए माता जी स्पीड, नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी। स्कंद 11 अध्याय 1 श्लोक 22। अष्टांग व्हाट की?
मतलब कश्चिन्नमतस्ययो अग्रे शिला एन एनः चूड़ानि तरलस्य ततः मन अनि वेलायम लग्रान्यासन तिलौरकाः। अनुवाद। हरे कृष्णा। एक निश्चित मछली ने लोहे की गांठ को निगल लिया और लोहे के टुकड़े लहरों द्वारा किनारे पर वापस ले गए। वहां खुद को प्रत्यारोपित किया और लंबे तेज बेंते में विकसित हुए। हरे कृष्ण। तो ये हम लोग जैसे उस दिन हम लोग विवाह माता जी से श्रवण किए कि किस प्रकार प्रद्युम्न को वो मछली निगल लिए, तो उसके बाद उसके पेट से जो निकला था वो क्या अभी जो पढ़े क्या रे बाबा, अरे ना लोहा का ये निकला था याद लोहे की गांठ। हाँ लोहे की हाँ, तो उसको वो मछली ने खाया, मतलब घिसते 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 घिसते, क्योंकि लोहा निकला था ना वो मछली के अंदर, तो जब तक वो नहीं घिसेंगे, क्योंकि वही कारण मृत्यु का कारण बनेगा जदुवंश का, तो उसको घिसते 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 जब पूरा खत्म है, अरे छोड़ो अभी और नहीं घिसा जा रहा, कैसे घिसेगा। मान लीजिए हम लोग हल्दी पीसते हैं ना लड़ी पार्टी में, कभी देखे, या चंदन, तो जब बहुत छोटा हो जाता है उसको कैसे करेंगे, इससे प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं, वो और नहीं होगा। उसी पर खलबा वैसे भी तो समुद्र में डाल दिए, तो एक मछली ने खाया, और वही तो का विनाश का कारण बनेगा। खुद को प्रत्यारोपित किया और लंबे तेज में विकसित। आगे हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे पूरा, अभी थोड़ा थोड़ा सा झलक देखते हैं। अभी से अगर जाएंगे दशम स्कंद, जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का आज का जो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक नंबर 18 समाप्त होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा प्रश्नोत्तर लेंगे, क्योंकि वो अभी रेडी हो रहे हैं, अभी जाएंगे मायापुर टीवी, उनका क्लास 5:30 बजे जाएंगे। तो तब तक आप कुछ अगर किसी का कुछ मन में प्रश्न है, कुछ सवाल यानी क्वेश्चन, फीडबैक, कमेंट बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे कल का थोड़ा सा हम नहीं बढ़िया से समझ पाए थे, थोड़ा सा बताएंगे। राहु और केतु तो दोनों लोग अमृत पी लिए थे, तो फिर उनको गला काट दिए ये कृष्ण भगवान, तो फिर वे अमृत तो पी लिए थे, तो फिर जिंदा उन लोगों को तो मरना नहीं चाहिए ना। इसका आंसर आपको विवाह माता थोड़ा सा समझाइए प्रभु जी मेरे को। आप बोलिए प्रभु जी, मैं नहीं पूरा बोल पाऊंगी। क्यों नहीं बोल पाएंगे? राहु है माथा, केतु है शरीर, और आगे आप बताइए। वो तो राहु केतु तो पता है, राहु केतु अभी भी मरे थोड़ी है, वो तो अमर है, अभी भी तो है, उनकी मृत्यु थोड़ी हुई, अभी भी तो राहु केतु ग्रह का रूप में तो है। क्योंकि अमृत यहाँ तक था ना, अमृत यहाँ तक गिरा, गले से तो ये जैसे गले से नीचे नहीं था। सुदर्शन चक्र जैसे काट दिया, तो ये हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो ये भगवान ने लीला करने के माध्यम से दिखा दिया कि अमृत का महत्व कितना। ठीक है, भगवान ये सब लीला करते ताकि लोगों को पता चले कि जो अमृत है ना, सच में ऐसा अमृत है कि अभी तक राहु नहीं मरा। एक लीला भगवान का एक है ना, कुछ कुछ चीजें जैसे होते हैं ना, भगवान खुद जानबूझ के करते हैं। उदाहरण देंगे, जैसे ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जब तपस्या करने के लिए गए थे, तो जाने के बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, उनको रक्षा की, उनको खाना खिलाया, बहुत कुछ उनको सुलाया। तो जब अंत में जब भगवान को दर्शन किए 6 महीना बाद, तो लक्ष्मी भी प्रकट हुई नारायण के साथ। तो बोले कि मैं लक्ष्मी को प्रणाम नहीं करूंगा। बोले कि क्यों, ये तो तुम्हारी माँ है।
बोले कि ये माँ नहीं है। अगर माँ होता तो उस समय तो मुझे तुरंत भगवान का दर्शन करा देते ना, क्योंकि उस समय मैं पूछा था कि आप भगवान को जानते हैं, विष्णु को जानते हैं? ये मुझे एड्रेस, पता, फोन नंबर कुछ भी नहीं दिए, है ना। तो मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा, 6 महीने तक भटकना पड़ा भगवान के लिए। और यद्यपि आप इनके मतलब आप इस माँ के पति हैं आप, जिनका मैं खोज कर रहा हूँ। नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए और नारद मुनि इस चीज को समझाए। देखिए ध्रुव, अगर लक्ष्मी माता तुरंत आपको भगवान के गोद में बैठा देते ना, भगवान के पास ले जाते ना, तो सारे जगत में आपकी इतना महिमा, प्रसिद्धि, ये सारे जगत के लोग आपको नहीं जान पाते। जबकि इस घटना चक्र के माध्यम से सारे दुनिया के लोग, देवता, दानव, असुर, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, सब कुछ रुक गए, है ना, ध्रुव महाराज। तो ये है, तो ये जानबूझकर करते हैं भगवान, कुछ कुछ लीला जानबूझकर करते, ताकि लोगों को। प्रभुपाद कब कोशिश किया था ये अमेरिका जाने का? जब उनका उम्र 26 वर्ष था, लेकिन पहुंचे कब? 70 साल में। क्यों? रहस्य क्या है? 26 वर्ष जब था, तो जब प्रभुपाद जो नौका में जा रहे थे, हम लोग देखे थे वचन सीरियल में, तो कृष्ण जी प्रकट हुआ उनके सामने, जो 2 बार हार्ट अटैक हुए। तो बोले कि जब मैं युवावस्था में था, 26-27 साल का, तो मैं पश्चिम जाकर, मीन्स वेस्टर्न कंट्री में जाकर आपकी महिमा का प्रचार प्रसार करूं। लेकिन अवस्था 70 साल में अभी जाके क्या कर सकते? तो भगवान क्या रिप्लाई में बोले कि कौन बोल रहे कि तुम कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए? तुम अमेरिका जाओ तो सही, फिर देखो क्या कमाल होता है ना। क्लास में के माध्यम से सारे जगत को अगर एक न मिला दिया तो भगवान जैसे देखिए एक ऐसी इस्कॉन को स्टैब्लिश किया प्रभुपाद के माध्यम से, और अभी हम लोग उसी की बदौलत एक साथ अभी मिल पा रहे हैं, है ना। जगत में इस्कॉन का कृष्ण मंदिर है, नहीं तो पहले कहाँ भारत विश्व में कहाँ मंदिर था अभी तो जैसे हाँ नहीं, जरा देखिए भगवान कुछ कुछ चीज जो है ना जानबूझ के करते हैं। प्रभुपाद इच्छा किया था 26 वर्ष में, जब वो ये यंग था, एकदम हैंडसम, और अब कब पहुंचा? 70 साल में। भगवान का प्लान जो है ना, हम लोग प्लान करते हैं और भगवान का मास्टर प्लान चलते है ना। हमारा प्लान और भगवान का मास्टर प्लान, क्योंकि और मास्टर प्लान ही काम करते हैं। तो कभी लक्ष्मी को बोलता हूँ कि लक्ष्मी, आप जो बुद्धि लगाते हो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो गाइडेंस देता हूँ उसको भी पालन कीजिए, उसमें क्या होगा ना और अच्छा होगा। तो भी मास्टर प्लान का अर्थ क्या? मास्टर प्लान का अर्थ गुरु महाराज प्रभुपाद का जो शिक्षा है उनको लेके जो चलते हैं, ये मास्टर प्लान। ठीक है। और किसी का प्रश्न? गीता माता जी का प्रश्न क्यों नहीं होता? वो सिर्फ फॉर्मेलिटी। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए। एक चीज समझ में नहीं आया, जीव को मारना पाप है क्या? जीव को मारना पाप है, हाँ, है ना। तो हाँ। प्रभुपाद जी ने ये बताया कि बिच्छू और सर्प को देखते ही मार देना चाहिए। प्रभुपाद ने बताया नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया। सरस्वती, हाँ। प्रभुपाद के गुरुदेव। तो क्योंकि वहां पर खल है, खल जो बिच्छू होता है ना और सांप जो होता है ना, वो उसके अंदर खल है, कपट। खल, मान लीजिए आपके अंदर खल है ना, यहाँ पर उदाहरण दिया है, और ये तो सिर्फ बिच्छू और सांप की बात है। और चाणक्य पंडित और किसी एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, सांप के साथ अब रह जाओ, लेकिन जो खल है जिसके अंदर कपट है, वैसे व्यक्ति के साथ मत रहो। तो सांप के अंदर क्या है? खल है, कपट है। तो इसीलिए अगर उनको छोड़ दिया जाए ना तो वो आपको मारेंगे, वो आपको हानि पहुंचाएंगे। खैर कभी कभी ऐसा होता है, मेरे बाथरूम में वो जो कान खुजरा है ना, वो बाथरूम के पानी से आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लास वाला जो क्या बोलते हैं, हाँ, तो पूरा पानी मारता हूँ। खैर मैं उसको चाहता तो मार सकता हूँ, लेकिन मैं सोचा नहीं बाबा, भविष्य में मुझे का जन्म मिले और वो मुझे कुची कुची करके अगर मारे, इसलिए मैं पानी मार के उसको अंदर ही डाल देता हूँ।
कल रात 11 बजे की बात बता रहा हूं। रात 11 ये सोई हुई है, तो मैं अंदर गया तो देखा कि वो एकदम वहां पर एकदम ऐसे करके है लेपटे हुए। तो मैं तुरंत पानी इतना जोर साला, ये बोल रहे क्या अभी स्नान कर रहे क्या, मतलब ये बाहर से बोल रहे मैं वो स्नान नहीं कर रहा हूँ, कान खोजना को अंदर घुसा रहा हूं। तो ये जो है ना जी, ये देश का पात्र यद्यपि प्रभु पात्र है, लेकिन वो बिच्छू और सांप पर, लेकिन फिर भी हम लोग को देखना है देश काल पात्र, प्रार्थना करना है। जब एक एक सांप और बिच्छू जब आएंगे ना, तब बलराम से प्रार्थना करना, देखेंगे आप डर आपका चला जाएगा और आपको राहत भी मिलेगी और वो भी भाग जाएगा। बलराम मीन्स कृष्ण का भाई बलराम। हे बलराम, हे अनंत शेष, आप मेरी रक्षा करें। तो पहले एक घटना आपको बता रहे हैं, गिरिडीह का बात। गिरिडीह में हम लोग प्रचार कर रहे थे 2016 में, 2015 में मैं गिरिडीह गया था प्रचार करने के लिए। तो गिरिडीह में एक मंदिर है भूतनाथ, राकेश प्रभु जानते हैं भूतनाथ? राकेश प्रभु रांची भूतनाथ मंदिर जानते हैं प्रभु? में भूतनाथ मंदिर है। हरे कृष्णा। नहीं सुना है प्रभु जी। नहीं सुने? तो एक्चुअली आप जब मेन रोड से जाएंगे हमारे बोका धनबाद से, यस धनबाद से जब गिरिडीह जाएंगे आप, जी जी। तो पहले राइट साइड में भूतनाथ मंदिर मिलेगा, उसके बाद अंदर जाएंगे तो कोर्ट कचहरी जो है, बाकी सब दिगंबर जैन मंदिर भी है आगे मेन मार्केट में। तो भूतनाथ मंदिर जो है गिरिडीह में, तो हम लोग रात को ठहरे थे, तो सोए थे कहाँ पर? भूतनाथ शिव मंदिर भूतनाथ। तो जो बारिंदा है ना, तो बारिंदा में हम लोग टोटल 7 भक्त जी जी प्रभु। के काम मच्छरदानी लगा के, ईंट देके, एक डंडा गाड़ के वहां पर थे। तो हमारे पास एक बंधु है, कौन बंधु? जिनका नाम सुबंधु। वो एक दिन ग्रुप में डाले थे ना, जो जामुनाचार्य जो वॉइस एसएमएस डाले थे कि वो विद्यांजन कलह पंडित जामुनाचार्य के साथ जो फाइटिंग, जो मेरा नाम नहीं याद आ रहा था, तो एक प्रभु जी जो ग्रुप में एक जो वॉइस किए थे कि हरे कृष्ण भक्तगण, उस दिन मेरा नाम नहीं याद आ रहा था, विद्यांजल कलह पंडित जामुनाचार्य के साथ, तो उनका नाम है विद्यांजल कलर। हाँ। तो वो प्रभु जी मेरे साथ थे 2015। फोन उठा, कौन है? कौन है? कौन? इधर ला, एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। वो इनके भला हो, सर चौराहे के भला हो जाए। अब चौराहे की खिचड़ी का दिन बना है, तब बना रहा अरे होगा सब, ये सोचा है, प्रभु की कृपा है बस। प्रभु की कृपा है, ये हमारी हरदी लग गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली मायापुर टीवी से फोन आया था कि प्रभु जी जो माता जी का क्लास है ना स्टूडियो में, तो इसीलिए फोन आया। तो मैं बोला कि ठीक है, हम जस्ट क्लास करके 6 बजे जाएंगे। तो क्या बोल रहे थे? हो जाए, फिर इसके बाद वो खत्म हो जाएगी, फिर लगा देंगे। क्या बोल रहे थे हम? विश्वनाथ प्रभु, सुबंधु भूतनाथ मंदिर, सुबंधु प्रभु, यस यही ना, यही टॉपिक चल रहा था ना। तो भूतनाथ मंदिर। हाँ, तो बोले कि जगन्नाथ मेरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बोले कि क्या हुआ?
अगर सांप आए तो, ये रहता है कोई आता है तो उसको शांति अगर सांप आए तो क्या हाल होगा? बोलते हैं। सब लोग कहते हैं साहब आप कितना मेहनत कर। समझ पा रहे हैं ना? और जो सुबंधु प्रभु था हमारे बंधु, तो मुझे मेरे दादू जी, मेरा नाना जी जो है, मुझे छोटे बच्चे से ही मुझे सिखा के रखे है कि किसी भी परिस्थिति में बलराम को याद करना, किसी भी डेंजर में। अभी तो नृसिंह देव बलराम से नृसिंह प्रकट हुए, तो अल्टीमेटली तो 2015 की बात है। तो वो जैसे बोले कि हे भाई जगन्नाथ, मुझे तो डर लग रहा है, मच्छरदानी के अंदर अगर सांप घुस के अगर काट दे तो तो मैं बोला डोंट वरी, आप बलराम का चिंता करो, बलराम से प्रार्थना करो कि हे बलराम, हे अनंत शेष, आप मेरी रक्षा करो प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ है। तो वो जो मैं उनको प्रार्थना सिखा दिया, बलराम को प्रार्थना किए, पूरा रात वो एकदम आराम से चैन की नींद में सोए। बोले कि वासुकी अनंत शेष जब किसी को कृपा करे तो छोटे मोटे सांप क्या करेंगे, जब अनंत शेष हमारी रक्षा करेंगे तो तो इस प्रकार माता जी, इसीलिए चिंता नहीं, मारना नहीं है, आप उस समय भगवान को याद करना है, बलराम को याद करना है कि हे बलराम, आप ही रक्षा कर सकते प्रभु, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जीव का हत्या हो। लेकिन कभी किसी विषम परिस्थिति में वो देश काल पात्र विचार करना पड़ता है। कुछ कुछ एक सांप है जिनका नाम है तेलतेलुआ। सांप का नाम है, विश्वनाथ प्रभु जी नाम सुने हैं? तेलतेलुआ सांप का नाम है तेलतेलुआ। हाँ। तो तेलतेलुआ सांप को, ये खुरपी ले लो, खुरपी से गड़ा के रख मारेंगे लो, भी। ये वाली खुरपी ले लो, वहीं गड़ा दो, इसको वैसे कर दो। अगर तेलतेलुआ सांप को अगर आप मारेंगे, लेकिन अगर उसको जलाएंगे नहीं आप आग से, तो फिर जिंदा हो जाता है। इस तरह कुछ कुछ जो हमारे अथॉरिटी और जो हमारे पूर्वज या हमारे पूर्व आचार्य जो कुछ को सिखाए है ना, उसको देश काल पात्र अनुसार हम लोग को पालन करना चाहिए। तो मैं देश काल पात्र कुछ किया, अगर चाहता तो मैं उसको मार देता, क्योंकि कान खुजरा कान में घुसता है, लेकिन मैं उसको पूरा पानी खर्च करके अंदर डाल दिया। तो देश काल पात्र माता जी, गीता माता, देश काल पात्र आपको खुद विचार करना, बुद्धि लगाना, उसको भगवान को बुलाना है, ये खुद हैंडलिंग करना है। हाँ, मेरे गुरु महाराज उस दिन आया था, उस दिन आया था एक हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, एक दिन आया था, आपको बताए थे हम। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उसको आप भगा दिए, अच्छा किया। तो अंदर पेट का भी उगल दिया उसने बेचारा। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि द्रौपदी का लेकर, द्रौपदी के पास जब दुशासन उसको, द्रौपदी को ऐसे टाना झीकना कर रहे थे, तो द्रौपदी बोली कि हे कृष्णा, हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। जब गजेंद्र के पास जब मगरमच्छ के साथ फाइटिंग हो रहा था, तो वो बोले कि हे गोविंद, हे गोपाल, आप मुझे बचाइए। तो मान लीजिए कि अभी आपके जीवन में कोई एक गुंडा आया, आपके पास एक गुंडा आया, ठीक है, एक एग्जाम्पल, घर में डंडा है, आपके घर में एक अच्छा मोटा सा बांस का डंडा है, और आपके घर में आया, और आपको से पता चल रहा है कि वो आपको मारने के प्लान से आया, एग्जाम्पल, ठीक है। सेल्फ प्रोटेक्शन। तो उस समय आप क्या करेंगे? अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करेंगे। उस समय आपको डंडा उठाना। तो उसी प्रकार गुरु महाराज बोले कि कृष्ण भक्त का मतलब ये नहीं कि सब समय द्रौपदी और गजेंद्र का पालन करेंगे कि हे गोविंद बचाओ, नहीं, आपको खुद को कॉन्शियस होना है, आपको खुद, आप कृष्ण भक्त है, आपका बुद्धि है, विवेक है, आपको देश काल परिवेश समझना है और वैसे हिसाब से करना है। उस समय आप डंडा उठा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 100 लोग घिरे हुए हैं, 100 हाथ में तलवार लेके, वैसी परिस्थिति में आप भगवान को पुकार सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। आपको यही सोचना है कि प्रभु एकमात्र आप ही में आ रहा है। जैसे कुछ देर पहले आप लोग देखे अभय चरण सीरियल में, वो जो बंदूक लेके गया था, कौन? वो कृष्ण स्वामी को बोले कि खुद मिट्टी खोदो, विश्वनाथ प्रभु क्या मिट्टी खोदो, तुमको यहीं पर दफना देंगे, है ना। तो बोले कि हे कृष्णा, आप मेरी रक्षा करो। बोले बड़बड़ मत करो,
बड़बड़ बड़बड़ क्या कर रहे हैं, चुप रहो और 2 घंटा। हे कृष्णा अब अंतिम समय है, आरो बड़बड़ बड़बड़ करे। तो बोलते कि अरे अंतिम समय है, थोड़ा मुंह में बोलना तो बोलने दो ना यार। ये लो पूरा उसको धक्का मार के गिरा दिया, है ना। तो ये जो भक्तों की लीला, भगवान किसके साथ कैसा क्या करते हैं, तो चीज को समझना है हम लोग को। ठीक है माता जी, देश काल पात्र अनुसार हम लोग को। जी 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 ठीक। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? 5 मिनट टाइम है 5:30 बजने में। ब्राह्मण प्रभु जी का प्रश्न क्यों नहीं आता? मेरा प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न है, बोलिए। किसान फसल लगाता है हाँ और बहुत सारे कीट उनको नष्ट कर देते हैं, तो क्या किसान को फसल की बर्बादी रोकने के लिए कुछ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? अच्छा, प्रश्न क्या है माता जी, एक बार रिपीट करके मुझे समझा सकते हैं? प्रभु जी का क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पाया। गीता माता जी आप क्या समझे अभी तक प्रभु? मुझे ऐसा लग रहा है कीटनाशक नहीं डालना है कि नहीं खेत में। ओ अच्छा अच्छा, ये वाला बात है ना, यही है ना प्रभु जी प्रश्न? जी जी। अच्छा, कीटनाशक दवा। देखिए इसी ये तो एक धर्म संकट है, इसीलिए हमारे इस्कॉन में क्या है ना, इसे कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया, तो वो लोग ऑर्गेनिक ऐसा कुछ उपयोग मतलब ये करते हैं कि कोई जीव हत्या भी ना हो। और दूसरी बात यह, आप कितना भी अपने आप को बचाए, पहला क्वेश्चन, कितना भी अपने आप को बचाए, जब आप हल चलाएंगे, जब आप मिट्टी में हल चलाते हो, कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, आप मर जाते हैं, आपको पता है? लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो उस समय क्या करेंगे? मान लीजिए आप कीटनाशक नहीं दे रहे, आप गोबर खाद एकदम रियल नेचुरल चीज आप उपयोग कर रहे हैं उर्वरक में, लेकिन जब हल चलाएंगे उससे आप कैसे बचेंगे? इसीलिए ऐसा कुछ होगा ही, ये देश काल पात्र अनुसार, युग के अनुसार ये तो करना पड़ेगा। अगर आप सार नहीं देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। पहले के युग में पोलियो नहीं खाएंगे तो आप आराम से जमाना, अभी आप एक बार करके किसी बच्चा को पोलियो न खिलाओ तो देखो उसका भविष्य क्या हो रहा है ना। तो ये देश काल पात्र है, ये युग के अनुसार हम लोग को ये करना ही पड़ेगा, है ना जी। युग के अनुसार अगर बोले नहीं मैं सार नहीं दूंगा तो उस तरह का सब्जी ही नहीं बनेगा। नेचुरल की आशा नहीं करना है कल युग में। सत्य युग में ऐसा होता था, बिना पोलियो खा के भी व्यक्ति हट्टा कट्टा एकदम परफेक्ट हो जाता है। और कोई व्यक्ति जो बचपन में उसको पोलियो नहीं खिलाया गया था, जिसके कारण उनका क्या हाल हुआ है हम सब अपने आंखों से देखे, है ना गीता माता जी? देखे किसी ऐसे व्यक्ति को? विश्वनाथ प्रभु देखा देखे हैं? तो उसी पर तो ये देश काल पात्र है, हम लोग को इसके साथ चलना है। हाँ, जीव मरेगा, क्या किया जाए ऐसी अवस्था में? तो आपको जस्ट समझना है, भगवान प्रभु बचा लीजिए, ये तो मैं वैश्य हूँ, कृषि हूँ, और मुझे आपकी सेवा करना है। और वर्तमान परिस्थिति बिना सार के यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट विदाउट नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे? पाप लगे या नरक जाऊंगा। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ समाप्त हो जाता है। पंचसुना नामक जो पाप होता है ना, वो सब व्यक्ति के द्वारा होता है। जब हम कपड़े सुखाते हैं ना, पूरा झाड़ते हैं कपड़ा को और टांग देते हैं, उसमें भी कितने सारे जीव मर जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे जीव सूक्ष्म है जो हमारे आंखों में भी दिखाई नहीं, है ना। तो इसी प्रकार पाप तो हर दृष्टिकोण से, हम लोग रास्ता में चल रहे हैं, बहुत सारे जीव दब जा रहे हैं, हो सकता है हमारी आंखों में दिखाई नहीं दे रहे, गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, ये जो बात कर रहे हैं, बात के माध्यम से बहुत सारे जीवात्मा मर जा रहे हैं। साउंड जो है ना, मुंह खोल, अपन मुंह खोलते हैं तो कितना अंदर भी चले जाता है मुझसे। हाँ, तो बहुत सारे जीवात्मा हम नहीं देख सकते। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पाप तो जाने जाने में हमारा बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए एकमात्र भक्ति करो, वो सब मत सोचो, क्योंकि आप जानबूझ के नहीं करें, लेकिन क्या करें,
अगर सरकार को बोले नहीं मुझे पोलियो नहीं, कि मेरे बच्चे को मैं पोलियो नहीं खिलाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। नहीं, तो खुद को पछताना पड़ेगा। चलिए मैं बैगन सब्जी लगाया हूँ, नहीं हम ये दवाई नहीं देंगे तो बैगन होगा ही नहीं। गोभी लगाए हैं, बरबटी, कुछ भी सब्जी। तो ये देखिए जो जरूरत है वर्तमान परिस्थिति में वो आपको करना है। हाँ ठीक है ना प्रभु जी। तो ये आपको देशकाल पत्र, इसमें भी मैं आपको वही चीज बताऊंगा। भक्ति को ठीक करना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्ट इनका आंसर देना असंभव है, क्योंकि एग्जैक्ट इनका आंसर तो नेगेटिव है ना। आप जो प्रश्न किए अगर उनका मैं एजिटिव उत्तर दूं तो वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। नेगेटिव उत्तर क्या, आप सार मत दो, दवाई मत दो, तो सब्जी होगा ही नहीं, क्योंकि युग के अनुसार वैसा बीज बनाया गया है ना, केमिकल। तो नेगेटिव में क्या, उत्तर में क्या होगा, डायरेक्ट उत्तर में नेगेटिव आएगा। इसीलिए आपको देशकाल परिस्थिति के अनुसार चलना है। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग हर क्षेत्र में देशकाल परिस्थिति को यूज करते हैं। देखिए गीता माता जी भागवतम को कितना संभल के रखे, कितना प्यार करते भागवतम से, है ना। चलिए विभा माता जी के पास भी बहुत जल्दी भागवतम में भेज देंगे सेट। पढ़े या ना पढ़े, घर में रहेगा ना संपत्ति बन के। तो विराम देंगे हम लोग यहीं पर आज की कथा को, श्रीमद् भागवतम की कथा। ठीक है, सभी अनम्यूट हो जाइए। वांछा कल्पतरु करके हम लोग, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।